गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 तक देख चुके हैं। हम लोग आज आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे जो कहा जा रहा है 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ जिसका मतलब कह सकते हैं कि एक स्तंभ है, एक बेस है जिसके ऊपर कुछ रखा गया। तो ये हो गया आपका आधार स्तंभ, ठीक है, जिसका जो हाइट जो है वो आपका 15 मीटर आपके क्वेश्चन में दिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि इसी पर जो आधार स्तंभ है इसी पर 30 मीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। तो ये जो यहां तक जो है ये है क्या, मूर्ति, और ये हो गया क्या, आधार स्तंभ, ये वाला डीबी। अब आगे जो आपसे कहा जा रहा है स्तंभ से, जो ये जो स्तंभ है इससे स्तंभ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहां से सपोज यहां तक है दूरी कितना, 15√3। इस दूरी से बताना है आपको कि कितने अंश का कोण मूर्ति पर बनेगा। मूर्ति देखिए ये यहां से यहां तक है, तो ये जो कोण कितना बन रहा है मूर्ति के साथ, क्योंकि आधार पर ही रखा हुआ है तो इसी से बताना, ना कि ये वाला कोण बनाना है। आधार पर मूर्ति है तो मूर्ति से ये वाला कोण आपसे पूछा गया है कि कितना होगा, ठीक है, मतलब एंगल DCB आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में, अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें दो त्रिभुज है। एक बड़ा वाला है आपके पास ABC, एक छोटा वाला है DBC। आपको अगर ये कोण चाहिए तो आपको ये छोटा वाला त्रिभुज का ही काम है, बड़े वाले त्रिभुज से कोई लेना देना नहीं है। तो छोटा वाले त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज DBC। अब देखिए एक ये भुजा पता है 15 सेंटीमीटर और एक ये आपके पास पता है आधार। तो इन दोनों में रिलेशन कौन देता है आपका, tan थीटा, लंब और आधार। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें DB/BC। फॉर्मूला आपका पता है क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो गया कौन, DB, और आधार हो गया कौन आपका BC। अब DB का मान देखिए आपके पास पता है 15 सेंटीमीटर, आधार आप देख सकते हैं कितना है, 15√3 सेंटीमीटर। देखिए 15 एकम 15 और 15 एकम 15, ये तो दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका बचा सिर्फ 1 और नीचे आपका बचा √3। अब देखिए यहाँ तो tan थीटा है, तो tan थीटा वाले मान सारणी में आप ध्यान दीजिएगा तो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का। तो हमने इसके जगह पे लिख दिया tan 30। तो देखिए tan है और थीटा के जगह पे कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका थीटा का मान 30 डिग्री। जो ये जो कोण पूछा जा रहा है ये कितना है, 30 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है। देखिए ये हो गया नदी, और नदी का ये जो टापू जो है इसका पूरा का पूरा चौड़ाई आपके पास दिया कितना, 100 मीटर। अब कहा ये जा रहा है आपसे आगे, इसी पर एक ऊंचा वृक्ष है। ये हो गया, हमने इसी को कहा है क्या, वृक्ष है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, AB, वृक्ष है ये। आगे आपसे कहा जा रहा है नदी के विपरीत किनारों पर, तो ये जो पेड़ हो गया तो इसका एक किनारा इस तरफ और इसका दूसरा किनारा इस तरफ। तो एक किनारा का नाम हमने ले लिया है P, दूसरा किनारा का नाम हमने ले लिया है Q। क्वेश्चन में ही कहा गया है। तो P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, P और Q से सब गलती हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में आपसे कहा जा रहा है 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है। देखिए ये सपोज ये नदी है, ठीक है, ये नदी है जिसकी चौड़ाई दी गई है कितना, 100 मीटर, क्वेश्चन में दिया गया है ये। अब आगे आपसे कहा जा रहा है कि इस नदी में क्या है, एक ऊंचा वृक्ष है। तो ये हमने ले लिया वृक्ष है, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या दिया है, AB। इस वृक्ष का नाम है AB। आगे कहा जा रहा है नदी के विपरीत किनारों पर एक, ये है वृक्ष, इसके एक तरफ किनारा और एक किनारा दूसरे तरफ, दोनों किनारे का नाम आपके क्वेश्चन में दिया गया। एक किनारे का नाम P है और एक किनारे का नाम Q है। तो P पर जो आपका कोण है वो 30 डिग्री है और Q पर जो आपका कोण है 45 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। वृक्ष की ऊंचाई मतलब ये AB का मान जो है वो आपसे पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें पूरा जो चौड़ाई है यहां से यहां तक आपका दिया गया है 100। सपोज अगर हम इसको अगर हम x मानते हैं तो पूरा 100 ये x, अगर हमें ये चाहिए तो पूरे में से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो पूरा 100, ये x 100 में से x को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस x। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चीज है। अब आइए चलिए देखिए, दो त्रिभुज है आपके पास दिख रहा है, दोनों त्रिभुज में देखिए कॉमन कौन सा है, तो AB, मतलब यही AB जो है आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देगा और एक्चुअली में यही पूछा भी गया है। तो हमारा काम क्या रहेगा, दोनों त्रिभुज से सबसे पहले AB का मान निकालना। तो पहला जो हमने त्रिभुज लिया है जिसका नाम है AQB, ये रहा, ये हमें चाहिए और ये दिया हुआ x के टर्म में, तो इन दोनों में रिलेशन, लंब और आधार में जो रिलेशन आपका देता है कौन, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका क्या, लंब बटे आधार, वैल्यू रख दीजिए, थीटा का मान 45 डिग्री, लंब आप देख सकते हैं AB और आधार आप देख सकते हैं QB, हमने QB रख दिया। tan 45 का मान होता है कितना, 1, AB के जगह पे AB हमें मान चाहिए ही, QB का मान देखिए हमें कितना माना था, x, तो हमने इसकी जगह पे रख दिया x। हमें AB चाहिए तो x को इस तरफ हम लाएंगे, ये भाग में है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में, तो 1 गुने x ही रह जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास AB का मान यहाँ पर आ गया। दूसरे त्रिभुज से भी हम इसी तरीके से AB का मान निकालेंगे। जो दूसरा त्रिभुज का नाम है क्या है, ABP है, हमने यहाँ पे लिख दिया ABP। देखिए इसमें भी हमें ये चाहिए और ये हमारे पास दिया हुआ, तो लंब और आधार में जो रिलेशन आपका देता है कौन, tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला हमने लिख दिया लंब बटे आधार। इस बार जो दूसरा त्रिभुज है उसमें थीटा का मान है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, लंब आपके पास है AB, हमने AB रखा, आधार देखिए यहां से यहां तक है, जो मेरे पास कितना है 100 माइनस x, हमने इसके जगह पे रख दिया 100 माइनस x। अब यहां से हमने क्या किया, ये देखिए हमें AB चाहिए, तो हमने इसको उठाकर इक्वल के इस तरफ लाए, नीचे है मतलब भाग में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में हो जाएगा, और गुना में होगा किससे, 1 से, तो 1 से आप 100 माइनस x को 1 से गुना करिएगा तो वही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंजिंग होना नहीं है। नीचे आपका आ जाएगा √3 10 का 10, यहां से बचेगा सिर्फ आपका AB। तो इस तरीके से हमने AB का मान निकाल लिया। एक जगह और चीज देखिए, अभी हमने AB का मान क्या लाया था, x, तो क्या AB के जगह पे हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी हम लाए तो हमने AB के जगह पे रख दिया x। अब यहां से हमने क्या किया, तिरछा गुना किया, इसके नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 ले सकते हैं, अब तिरछा गुना कैंची गुना कर सकते हैं, 100 माइनस x को 1 से गुना करेंगे तो इसमें तो कोई चेंजिंग होना नहीं है, ये आपका वही रहना है। √3 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3x। अब आपको इसमें वेरिएबल टर्म दिख रहा है, तो वेरिएबल को हम एक साथ कर हम रख देंगे, x वाले को एक साथ रख दीजिए। तो ये पहले था तो इसको हमने पहले लिख दिया है, और ये देखिए x का साइन क्या है, माइनस, को इक्वल के दूसरे तरफ ले जाएंगे हम इसको, तो हो जाएगा माइनस से प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस x। अब देखिए दोनों में x है तो हम x को कॉमन ले सकते हैं, इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब आप 1 मान सकते हैं। यहां से x बाहर आ चुका तो बचा आपका क्या, सिर्फ √3 प्लस का प्लस, यहां पर से ये x बाहर आ चुका तो बचा सिर्फ 1, हमने यहाँ पर रख दिया 1। अब बस वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, ये हो गया आपका 100 बराबर x, √3 का मान आपको पता है 1.732 और ये आपका 1 का 1, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाए कितना 2.732। आपको x चाहिए तो अब इसको इक्वल के दूसरे तरफ लेकर आइए, देखिए x और इसमें रिलेशन है गुना का, इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो भाग में, तो हमने नीचे लिख दिया, ये हो गया आपका भाग में। अब यहां से देखिए हमने क्या किया, ये जो डेसिमल था हमने ये डेसिमल यहां से हटाया, डेसिमल जब आप हटा दीजिएगा तो डेसिमल के बदले लिखते हैं 1, डेसिमल के बाद जितना डिजिट उतना 0, 3 अंक है तो हमने यहाँ पर 3 0 दे दिया, तो मेरे पास आ गया 100 गुने 1000 बटे 273। ये कैंसिल होना नहीं है, लेकिन जब आप भाग दीजिएगा इसको इसके साथ तो आपका x का मान आ जाएगा 36.5 समथिंग मीटर, आपका ये आ जाएगा, तो 36.5 आप लीजिए मीटर, ये हो गया आपका x का मान। अब देखिए x आपने किसको माना था, AB को, तो मतलब जो x का मान है वही AB का ही मान होगा, ये तो अभी हम लिखे ही थे, देखिए यहाँ पर से AB बराबर x, हमने वही वहां पे लिखा है AB बराबर x, x का मान हम अभी लेकर आए 36.5, और AB ही आपका क्या था, वृक्ष था, इसी का हाइट आपसे पूछा गया था जिसका मान होगा 36.5 मीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 में कहा जा रहा है एक ही क्षैतिज तल पे, क्षैतिज तल कहने का मतलब जमीन आप कह सकते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। एक वृक्ष है ये वाला और एक ये मीनार है, ठीक है, इस तरफ वृक्ष है इस तरफ मीनार है।
मीनार की ऊंचाई आपके पास पता है कितना, 50 मीटर। मीनार के पैर से, अब देखिए मीनार हो गया ये, मीनार का पैर हो गया ये, तो मीनार के पैर से वृक्ष की चोटी, वृक्ष का चोटी ये हो गया, तो मीनार के पैर से वृक्ष की चोटी को मिला दीजिए, मिला दिए, तब ये जो कोण जो बनता है कहा जा रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। देखिए तो मीनार की चोटी से वृक्ष का हम मीनार का पैर से वृक्ष का चोटी हम मिला दिए, तो ये कोण बन रहा है कितना का, 30 डिग्री का। आगे भी ठीक इसी तरीके से कहा जा रहा है, मीनार के शीर्ष से, मीनार का शीर्ष हो गया ये, वृक्ष के पाद से, तो वृक्ष का पाद मतलब पैर हो गया ये, इन दोनों को भी कहा जा रहा है मिला दीजिए, और मिलाने पर जो कोण बनता है कितना, 60 डिग्री का बनता है। तो आगे आपसे कहा जा रहा है वृक्ष की ऊंचाई, तो ये वृक्ष की ऊंचाई जो ए बी है ना, उसका मान जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन था। देखिए फिर से आपके पास दो त्रिभुज दिख रहे हैं दोनों त्रिभुज में देखिए सबसे पहले आपको ढूंढना कॉमन कौन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो कॉमन होगा वही आपका क्वेश्चन बनाने में आपकी मदद करेगा। एक त्रिभुज हो गया आपके पास ए बी सी, और एक त्रिभुज हो गया बी डी सी। देखिए दोनों में दिख रहा है आपको बीसी, दोनों में बीसी आ रहा है, तो मेरा काम ये होगा दोनों त्रिभुज से बीसी का मान निकालना, क्योंकि यही बीसी आपका क्वेश्चन बनाने में आपकी मदद करेगा। सबसे पहले हम जो ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी वाला, ये वृक्ष वाला जो दिख रहा है वो वाला हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी। अब इसमें देखिए फिर से देखिए ये चीज आपको चाहिए, और आधार जो है दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में जो रिलेशन जो देगा कौन, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे हो गया आधार, थीटा का मान आप देख सकते हैं इस वृक्ष वाले में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 30 डिग्री। लंब का मान देख सकते हैं ए बी, और आधार का मान आप देख सकते हैं बीसी। दोनों में से हमें किसी का मान नहीं पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम बस बीसी निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, तिरछा गुना कैंची गुना, तो बीसी को 1 से करेंगे तो बीसी रह जाना है, और √3 को AB से करेंगे तो ये आपका आ गया। देखिए हमने यहाँ से BC का मान निकाल लिया। ठीक इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज से भी हम BC का मान निकालेंगे। देखिए दूसरा वाला जो छोटा वाला त्रिभुज मतलब मीनार वाला त्रिभुज का नाम है क्या, BDCD जो नाम कहिए, ये आपका त्रिभुज है। इसमें देखिए ये पता है और ये कॉमन है, तो इन दोनों में रिलेशन आपका कौन देता है, tan थीटा। फॉर्मूला आपका लंब बटे आधार, लंब का मान कौन है, DC, तो हमने DC रख दिया, आधार तो है आपका BC, भी हमने वही रख दिया। मीनार वाले में अगर आप देखिएगा तो थीटा जो बन रहा है 60 डिग्री का, हमने 60 रख दिया। लंब का मान देखिए पता है, इसमें हमने रख दिया 50। BC का तो मान हमें चाहिए, तो BC का हमने BC ही रहने दिया है। अब देखिए इसके नीचे आप चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं। यहां पर से हमने क्या किया, तिरछा गुना, √3 को BC से करेंगे तो √3 BC आ जाएगा, और 1 को करेगा 50 से, तो वो तो आपका रह जाना है 50 ही रह जाना है। आपको चाहिए BC, तो √3 को इक्वल के दूसरे तरफ फेंकना पड़ेगा। √3 और BC में कैसा रिलेशन है, गुना का, और जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये √3 आ जाएगा भाग में, तो भाग में मतलब नीचे आ गया। अब जब नीचे जब रहे कोई भी √, का टर्म, तो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, हर परिमेय कर्म। तो हमने यहाँ पे वही किया, जो यहाँ पर टर्म था उसी से ऊपर और उसी से नीचे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, गुना करे। इससे कुछ होता नहीं है, रिजल्ट आपका वही रहता है, बस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो हमने कर दिया यहाँ पे हर परिमेय कर्म। 50 को √3 से गुना करिएगा तो आपका वही रह जाना 50 √3, और √3 गुना होकर हो जाता है कितना, 3। पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में बहुत सारा। अब BC का मान यहाँ पर से देखिए, अगर आप चाहेंगे तो एक आपके पास आया है BC का मान 50 √3/3। एक और देखिए BC का मान ये रहा, हमने लाया है BC का मान √3। देखिए दोनों BC का मान है, ठीक है, दोनों ही BC का मान है। हमने यहाँ पर वही वाला टर्म यहाँ पे लिखा, देखिए क्या था, BC बराबर √3 AB, हमने वही टर्म यहाँ पर लिखा है जो यहाँ पे था, BC बराबर √3 AB, BC बराबर √3 AB। अब देखिए यहाँ पर जो BC का मान है, क्या BC के मान के जगह पे हम ये रख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो मान BC का ही है। तो BC का मान हमने लाया था 50 √3/3, इस BC के जगह पे भी हमने रख दिया 50 √3, और ये आपका जस का तस। AB चाहिए, √3 और AB में कैसा रिलेशन है, गुना का। इस तरफ आएगा तो हो जाएगा नीचे भाग में, तो 3 तो पहले से ही था, एक और ये √3 यहाँ पर है, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन हो जाएगा आपका, गुना का। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। √3 आपका कैंसिल,
50/3 आया ए बी का मान, हो सकता है पूर्णांक में हो तो 16/2/3 भी आप लिख सकते हैं। ए बी, और ए बी क्या था आपका, वृक्ष था, तो वृक्ष का मेरे पास लेंथ आ गया 50/3। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहा जा रहा है। देखिए, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और एक 50 मीटर लंबी मीनार है। ये हो गया क्षैतिज तल, ये हो गया दीवार और ये हो गया मीनार। ठीक है, ये मीनार है और ये आपका उस तरफ आपका दीवार है। कहा यह जा रहा है मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी ये रहा। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें समझना होगा कि बड़ा कौन है, मीनार बड़ा है या फिर दीवार बड़ा है। ये भी तो हो सकता है कि दीवार यहाँ हो, मीनार वहां हो। ये क्वेश्चन पे डिपेंड आपका करेगा कौन बड़ा है, मीनार या दीवार। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, मीनार की चोटी से दीवार के पैर और शीर्ष का अवनमन कोण। अब जरा देखिए ध्यान से, मीनार की चोटी से दीवार के पैर, मीनार की चोटी से दीवार का शीर्ष, मतलब साफ समझ में आया कि दीवार जो है वो छोटा है, मीनार ऊंचा है, क्योंकि मीनार से ही आपका है इसके दीवार के शीर्ष और दीवार के पैर। ये तभी संभव है जब दीवार जो होगा मीनार से छोटा होगा। तो ये चीज आपसे कहा जा रहा है। तो देखिए, जब मीनार के शीर्ष से दीवार के पैर को जब हम मिलाते हैं तो कहा गया 45 डिग्री बनता है। वहीं दूसरी तरफ जब मीनार के शीर्ष से दीवार के शीर्ष को मिलाते हैं तो 30 डिग्री बनता है। तो ये तो हवा में है ना, इसीलिए आपका एक इमेजिनरी लाइन है, ये डॉट 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 करके मैंने ये दिखाया है कि ये इमेजिनरी लाइन है। मेन क्षैतिज लाइन आपका ये है, इसी के समानांतर हमने ये लाइन हमने ड्रॉ किया है जो आपका इस क्षैतिज के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो आपको बताना है क्या, दीवार की ऊंचाई निकालिए। दीवार ये रहा, मतलब बीसी का मान निकालना। देखिए कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा समझनी है। ईडी देखिए, ये ईबी और ये डीसी आपको बिल्कुल सेम है। मतलब ये हुआ कि आपको अगर सीडी मान चाहिए तो आप अगर ईबी का भी मान निकाल लीजिएगा, वही मान आपका दीवार का भी होगा, क्योंकि दोनों का जो लेंथ है, लंबाई है, वो बिल्कुल बराबर है। तो आप सीडी का मान निकाले या फिर आप ईबी का मान निकाले, बात बराबर है, पहली बात। दूसरी चीज यहां से देखिए, ये बीसी और ये ईडी भी बिल्कुल बराबर है। तो ये आपकी मदद करेगा ये बनाने में, क्योंकि मैंने पहले कहा दो त्रिभुज होंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, वही कॉमन आपकी क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेगा। देखिए दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक है आपका ए बी सी और एक है आपका ए ई सी। दोनों में कॉमन देखेगा तो बीसी का लेंथ देखिए, जो लेंथ बीसी का है वही लेंथ आपका ईडी का, ये दोनों का लेंथ जो है आपका बराबर है। तो दोनों में जो आपका काम रहना चाहिए किसका निकालना है, बड़े वाले त्रिभुज से हम बीसी निकालेंगे, छोटे वाले त्रिभुज से हम ईडी निकालेंगे, कि ये दोनों आपका मान सेम है। तो पहले हमने ले लिया बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, ये मान पता है और ये आपको चाहिए, तो इन दोनों में रिलेशन देता है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार हो गया। बड़े वाले त्रिभुज में कोण देखेगा तो 45 है, हमने 45 रख दिया। लंब का मान है आपका क्या, AB। AB के जगह पे आप 50 रख सकते हैं, तो AB बटे BC। अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है, एक AB बटे BC हमने वही रहने दिया है। ये देखिए 1 को BC से गुना कर सकते हैं, क्योंकि BC इस तरफ क्या है, भाग में, इक्वल के दूसरे तरफ आएगा तो हो जाएगा गुना में। तो 1 गुने BC हो जाएगा BC और इस तरफ बच जाएगा आपका AB। और AB का मान देखिए मेरे पास पता है कितना, 50 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो AB के जगह पे हमने रख दिया कितना, 50। तो इस तरीके से BC का भी मान आपके पास कितना आ गया, 50। ये देखिए BC, ये मान हम लेकर आ गए कितना, 50। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर BC 50 होगा तो ED भी आपका 50 ही होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है। अब आइए छोटे वाले त्रिभुज जिसका नाम है AED, ये वाला, इसमें भी देखिए ये मान आपको चाहिए, मदद करेगा आपको बनाने में, और ये तो आपके पास आ ही गया है। तो इन दोनों में रिलेशन जो आपका रहता है कौन, tan थीटा। फॉर्मूला आपको पता है लंब बटे आधार। छोटे वाले त्रिभुज में कोण का मान कितना है, थीटा की जगह पे हमने रख दिया 30। लंब का मान आप देखिए छोटे वाले में क्या नाम है, A, बस यहां से यहां था AE, और आधार का मान आपके पास पता है क्या, ED, तो हमने रख दिया आपके पास ED। तो देखिए tan 30 का मान आपके पास पता है कितना, AE बटा ED। अब देखिए tan 30 का मान आपके पास पता है 1
और ये हो गया आपका 1/√3। 33 का मान होता है 1/√3। AE अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए ये पूरा यहां से यहां तक है आपका 50, यहां से यहां तक हमने माना है कितना x, ठीक है। अब देखिए ये पूरा 50, ये x, तो पूरे में से अगर ये हम घटा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये, तो पूरा कितना 50, ये कितना x, 50 में से हम x घटा देंगे तो ये 50 माइनस x, ये मान आपका आ जाएगा कितना AE का। तो हमने AE के जगह पे रख दिया है क्या 50 माइनस x। कैसे आया देख सकते हैं आप। ED को अभी फिलहाल हमने ED ही हमने रहने दिया है। अब देखिए यहां पर से आप क्या कर सकते हैं, तिरछा गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैंची गुना जिसको कहते हैं। 1 को ED से करेंगे तो ED ही रह जाएगा, √3 इस पूरे में गुना होगा, तो इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट पे रखा है और हमने यहाँ पर रखा है √3। अब देखिए ED के बारे में जो मैंने आपसे कहा, देखिए ये लेंथ और ये लेंथ आपका बराबर ही है, क्योंकि जैसा क्षैतिज तल ये है ठीक वैसा ही क्षैतिज तल ये है। तो अगर BC का मान जो अभी जो हम लेकर आए 50 है, तो ED का भी मान आपका हर हालत में कितना आएगा 50 ही आएगा। तो हमने ED के जगह पर रख दिया है 50 और ये हमने देखिए बारी बारी से गुना किया है। √3 को पहले 50 के साथ करेंगे तो 50 √3, फिर √3 गुना होगा x के साथ, तो आ गया आपका माइनस √3x आ गया। अब x को एक साथ रहने दीजिए और अंक वाले को हम एक साथ करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ध्यान रखिएगा √3 का साइन है माइनस, प्लस में रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने इस √3 को उठा के इक्वल के दूसरे तरफ ले आया, तो इसका साइन था माइनस, इक्वल के दूसरे तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा 50, प्लस में आ जाएगा। तो पहले 50 था, हमने पहले 50 लिखा, ये √3 माइनस में इक्वल के इस तरफ लेकर आया तो हो गया कितना प्लस √3x, इक्वल के दूसरे तरफ सिर्फ क्या बचा 50 √3, यहां पर हमने लिख दिया 50 √3, ठीक है। अब देखिए अंक वाले को हम एक तरफ कर रहे हैं, एक साथ रहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। 50 का साइन यहाँ पे क्या है प्लस, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा -50। तो देखिए इस तरफ बचा आपका सिर्फ √3x, ये वाला, यहाँ पे पहले से ये था तो पहले वो लिखना है, ये 50 प्लस में था, इक्वल के दूसरे तरफ गया तो हो गया आपका -50। आपको चाहिए x, √3 और x में कैसा रिलेशन है गुना का, इक्वल के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा किसमें भाग में, तो हमने देखिए नीचे लिख दिया भाग में। अब यहां पर से हमने क्या किया है √3 को बांट दिए हम, ये आपका भिन्न का घटाओ, ये देखिए जैसे अगर सपोज आपका ये रहता तो आप एलसीएम लेते हैं √3, फिर आप प्रोसेस करते तो वही चीज है, हमने इसको बांट दिया। एक बार हमने इनको इसके साथ लिखा है, फिर दूसरी बार हमने इसको इसके साथ लिखा है। देखिए एक बार इसके साथ और एक बार इन दोनों के साथ हमने बारी बारी से लिखा है। 50 √3/√3 आ गया, माइनस था माइनस दे दिए, 50 के साथ भी हमने √3 हमने दे दिया। भिन्न का घटाव ही है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए √3 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर से सिर्फ बचा आपका 50 और यहाँ पे आ गया आपका 50/√3। वैल्यू रखना शुरू कीजिए, आपके पास x का मान आ जाएगा। 50 का 50 हो गया, √3 का मान आपके पास पता है 1.732। डेसिमल जब आप हटाइएगा तो डेसिमल के बदले दीजिएगा 1, जितना अंक उतना 0, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 28.87 और यहाँ पर था आपका 50, घटाइएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 21.13। अब देखिए x आ गया, x कौन था आपका EB, और जो EB का लेंथ होगा वही लेंथ आपका DC का भी होगा, मतलब जो EB लाइन है वही आपका DC का है, मतलब जो ये जो लेंथ जो आया किसका आपका दीवार का ही मान आपको बताना था, आ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 28वें क्वेश्चन नंबर दूसरा। कहा जा रहा है एक मीनार की चोटी से, मीनार ले लीजिए और मीनार की चोटी से मतलब यहां से, मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन है, ये हो गया भवन जिसकी लंबाई दी गई है कितना 7 मीटर। तो कहा यह जा रहा है मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर हो गया ये, और भवन का आधार हो गया ये, इन दोनों पे जो कोण जो बन रहा है बारी बारी से 45 और 30, मतलब जब मीनार से जब हम भवन के शीर्ष को देखते हैं तो बनता है 45, तो 45 बनने के लिए आपको एक आधार चाहिए, हमने यहाँ पर डॉट 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 करके आधार बना दिया गया।
तो मीनार के शीर्ष से भवन के शीर्ष का जो कोण है 45 डिग्री, और मीनार के शीर्ष से भवन का कितना आधार जो बेस है उस पे जो कोण बन रहा है कितना 60 डिग्री। तो कहा यह जा रहा है मीनार की ऊंचाई बताए। मीनार की ऊंचाई मतलब पूरा AB का मान आपसे पूछा गया है। देखिए दो त्रिभुज फिर से आपको दिख रहे होंगे AED, दूसरा त्रिभुज है ABC। फिर से आपको वही चीज है, कुछ चीजें आपके पास सेम है। ये अगर 7 मीटर है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा आपका 7 मीटर, क्योंकि सेम लेंथ है। दूसरा चीज देखिए BC और ED भी जो है आपका सेम होगा। तो आपको ढूंढना है कॉमन दो त्रिभुज में, एक त्रिभुज ये छोटा वाला और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला। दोनों में देखेगा तो ED और BC आपका सेम है, तो हम दोनों त्रिभुज से बारी बारी से ED और BC का मान हम देखे निकालेंगे। सबसे पहले हमने लिया कौन सा, बड़ा वाला त्रिभुज ABC। ये हमें कहीं ना कहीं निकालना है, ये मेरा कॉमन है, तो इन दोनों में जो रिलेशन आपका बताएगा कौन, tan थीटा। फॉर्मूला लंब बटे आधार, बड़े वाले त्रिभुज में कोण है कितना 60 डिग्री, तो tan 60 AB बटा BC आपका 10 का 10 सेम। इसके क्योंकि किसी का तो मान पता है नहीं तो फिलहाल अभी हमने वही रहने दिया है। tan 60 का मान √3 AB बटे BC। चाहिए आपको क्या, BC, तो BC भाग में है, पहले इसको इक्वल को दूसरे तरफ लेकर आइए, आ जाएगा किसमें, गुना में। इसके बाद आपको चाहिए क्या, BC, तो √3 को दूसरे तरफ ले जाना पड़ेगा, गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। BC का मान आ गया AB बटे √3, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अब आ जाइए छोटे वाले त्रिभुज में जिसका नाम है क्या, AED। फिर से ये आपको कहीं ना कहीं जरूरत है, और ये आपका बेस है, जो कि ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों में ही रिलेशन से आपका फॉर्मूला बनेगा, जो कि होता है कौन, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। छोटे वाले त्रिभुज में लंब देखेगा तो AE, आधार देखेगा तो ED, हमने वही रहने दिया। tan 45 का मान 1 है, AE बटा ED है। ED देखिए भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, 1 से गुना करेगा तो ED बराबर AE आपका आ गया। अब देखिए जो मैंने कहा था कि BC और ED क्या है आपका बराबर ही है, सेम लेंथ है, तो हमने बस वही लिख दिया यहाँ पर BC बराबर ED। अब मान देखिए रख दीजिए, BC का मान हम कितना लेकर आए थे, AB बटा √3, हमने BC के जगह पे रख दिया AB बटे √3। ED का मान क्या है, AE के बराबर है, तो ED के जगह पे हमने रख दिया AE। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये 7 था तो यहां से यहां तक भी कितना होगा आपका 7 ही होगा, और ये आपको पता नहीं है तो हमने इसको कितना मान लिया है x। तो अगर आपसे पूरा पूछा जाए AB तो कह सकते हैं क्या, x प्लस 7 लिख सकते हैं। तो AB के जगह पे हमने रख दिया x प्लस 7, √3 को हमने 10 का 10 रहने दिया है, और AE का मान कितना माने हैं x, तो AE के जगह पे भी हमने रख दिया है x। तिरछा गुना करिए, √3 कहाँ है, भाग में है, इस तरफ आएगा तो गुना में, तो इस तरफ सिर्फ आपका बचेगा x प्लस 7, √3 उस तरफ गुना हो गया तो √3x। x वाले को एक साथ रखिए, इस x का साइन क्या है, प्लस, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा -x। पहले ही है तो पहले ही लिखिएगा, उसके बाद ही x आप लिखिएगा, x प्लस में था, इस तरफ गया आपका -x हो गया। 7 यहाँ पर बच गया सिर्फ, तो यहाँ पर हो गया आपका 7। दोनों में x है तो x को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ज्यादा दिक्कत लगे तो आप 1 लिख सकते हैं। x ब्रैकेट के बाहर है तो बचा सिर्फ √3, ये x ब्रैकेट के बाहर तो यहाँ पे बचा सिर्फ आपका 1, यहाँ पर तो 7 था, ये आपका 7 वैसा ही रह जाएगा। √3 का मान कितना 1.732, -1 था -1 दे दिए, 7 का 7, x का x, ब्रैकेट हटेगा तो गुना, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 0.732। आपको x चाहिए तो ये किसमें है, गुना में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो भाग में आ गया 0.732, भाग दीजिएगा तो 9.53 समथिंग आएगा। x का मान आ गया आपके पास कितना 9.5। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मीनार। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था क्या, मीनार। मीनार आपका कौन है, ये पूरा AB, तो हमने यहां पर लिखा AB जिसका मान आपसे पूछा गया है, और AB देखिए दो भाग में बटा हुआ है, AE प्लस EB, हमने वहां पर वही लिखा है
AE प्लस EB। अब आपको सारा मान पता है। x जो है आप माने थे AE को ही ना, और x का मान देखिए अभी लाए कितना 9.5, तो हम AE का मान रख दे 9.5, और EB जो था ये तो ये बराबर ही, अगर ये 7 है तो ये भी आपका 7 है, तो वहां पर हमने EB के जगह पर रख दिया 7, दोनों को जोड़िएगा 16.5, मीनार की ऊंचाई आपका आ गया। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।